एक बूढ़े आदमी को घने जंगलों में कई मानव नमूने मिलते हैं। गिनती में कुल 6 किशोरों के शव थे। ये शव बिना चोट और निशान के विशेष सुरक्षा से संरक्षित थे। ये तितली जैसे पंख फैलाए हुए एक मुद्रा में बड़े प्रदर्शन फ्रेम में स्थापित थे। इन 6 विचलित कृतियों के उजागर होते ही पूरे जापान में हलचल मच गई। पुलिस ने तुरंत व्यापक जांच शुरू की, लेकिन उसी दिन एक अजीब, शांत और विचित्र रूप से सौम्य व्यक्ति स्वयं पुलिस स्टेशन पहुंचा। वह सुराग देने नहीं बल्कि खुद को अपराधी के रूप में पेश करने आया था। पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति से पूछताछ की तो पता चला कि वह शेन था, 50 वर्षीय पश्चिमी विश्वविद्यालय का जीव विज्ञान प्रोफेसर। और अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उन 6 पीड़ितों में शेन का अपना बेटा भी शामिल था। पूछताछ के दौरान शेन ने मृतकों को शव कहने से इनकार किया। वो उन्हें कृति या नमूना कहता और अपनी अजीब सौंदर्य अवधारणा बताता। दरअसल 44 साल पहले शेन पहली बार तितलियों की सुंदरता से मोहित हुआ था। बचपन के अकेलेपन में पहाड़ों पर कोई साथी न होने से सुंदर तितलियां उसका सबसे कीमती खजाना बन गई। हालांकि उसके द्वारा पकड़ी गई तितलियां अक्सर अगले दिन मर जाती थी। 6 वर्षीय शेन ने मासूमियत से सोचा कि तितलियों को फूलों में दफनाने से वे पुनर्जीवित हो सकती हैं, लेकिन यह महज बचकाना कल्पना थी। समय के साथ आंगन के फूलों में न जाने कितनी तितलियां दफन हो गईं। शेन द्वारा मानव नमूने बनाने का कारण मूलतः उसके पिता के जीन और प्रभाव की विरासत थी। उसके पिता एक कला अकादमी के प्रोफेसर और चित्रकार थे। उस दिन शेन अपने पिता के स्टूडियो में गया और देखा कि वे एक महिला का चित्र बना रहे थे। यह महिला कला अकादमी में पिता की सहपाठी थी, जो गंभीर रूप से बीमार होने के कारण अपनी वर्तमान छवि संरक्षित करना चाहती थी। शेन ने सोचा फोटो क्यों नहीं ली जा सकती। तब पिता ने तुरंत उसे उस महिला की एक तस्वीर दे दी। फोटो देखने के बाद शेन को अचानक एहसास हुआ कि फोटो में छवि महिला से बहुत अलग थी और उसकी सुंदरता नहीं दिखा पाई। इसी स्थिति में पिता ने एक चौंकाने वाला वाक्य कहा, अगर मनुष्य के सबसे खूबसूरत पलों को नमूनों की तरह हमेशा के लिए संरक्षित किया जा सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। यह पहली बार था जब शेन ने मानव नमूना शब्द सुना था। उन्होंने अपने बेटे शेन को बताया कि मानव नमूने नहीं बनाए जा सकते, लेकिन तितली के नमूने बना सकते हैं, और उन्होंने उसे यह प्रक्रिया सिखाई। सबसे पहले तितली की छाती को दबाकर उसे बेहोश करें ताकि उसका दर्द कम हो। अगर नमूना बनाना है तो तितली की सबसे सुंदर मुद्रा को बनाए रखना होगा, तभी उसकी सुंदरता का सम्मान होगा। फिर तितली में कीटनाशक और परिरक्षक इंजेक्ट करें और फफूंदी से बचाने के लिए शरीर के अतिरिक्त हिस्से काट दें। अंत में तितली को इच्छित मुद्रा में रखकर स्थिर करें। सूखने के बाद बॉक्स में पैक करें और तितली का नमूना तैयार हो जाएगा। पिता ने कहा, जीवित तितली प्रकृति की है, लेकिन नमूना बनने पर वह पूरी तरह तुम्हारी हो जाती है। तब से शेन को तितली के नमूनों से गहरा लगाव हो गया था। उन्होंने तितलियों के बारे में और जाना कि तितलियां ऐसी पराबैंगनी किरणें देख सकती हैं जिन्हें मनुष्य नहीं देख सकते। वे रंगों को मनुष्यों से अलग तरीके से देखती हैं और हजारों अधिक रंगों को मनुष्यों की तुलना में पहचान सकती हैं। तितलियों की आंखों से दुनिया कैसी दिखती होगी, यह सवाल उसके जीवन की एक पहेली बन गई थी। वह तितलियों की नजर से दुनिया देखना चाहता था। अपनी कल्पना से उसने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें दुनिया को तितली के दृष्टिकोण से दिखाया गया।